बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। पेट्रोल की कीमतें जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं, लोगों का ये मानना है कि प्रॉपर्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। डेवलपर्स के पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो अपने कमर्शियल बिल्डिंग्स को और सोसाइटीज को डेवलप कर सके। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बड़ी बड़ी स्कीम्स आप लोग को दे रही है। मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा वो प्रॉपर्टीज जिनमें एक बहुत बड़ा गलत असर आने वाला है पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से। साथ ही साथ हम ये देखेंगे साल 2026 में वो कौन से टैक्सेस हैं जिसमें हम कमी देखेंगे। ओवरऑल 2026 साल प्रॉपर्टी का होगा या नहीं, तफसील जानने के लिए वीडियो में जुड़ी रहेगा। और जो भी शख्स इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर जब कमेंट्स पढ़ता हूं मुझे काफ़ी ज़्यादा इल्म हासिल होता है आप लोग के कमेंट से। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि रियल स्टेट और पेट्रोल का क्या डायरेक्ट रिलेशन है। हमें अच्छे से मालूम है कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ 70 स्मॉल इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, बल्कि बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे आपकी सीमेंट की हो गई, सरिये की हो गई, टाइल्स की हो गई एंड ऑल दैट। जब भी पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो इन सारी इंडस्ट्रीज में असर आता है। अब मेरा अपना एक मानना है, मेरी अपनी रिसर्च है कि अगर तो यही हालात चलते रहे और पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती गई तो इस इंडस्ट्री में अगले 3 से 4 माह में मिनिमम 20 से 25% का इन्फ्लेशन प्राइसेस में हमें देखने को मिलेगा। अब अगर इस तरह हो जाता है तो जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो ये डेवलपर्स आप लोगों पे एस्केलेशन चार्जेस लगाएंगे, लाजमी लगाएंगे। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी करोड़ की थी, आप किस्तें अदा कर रहे थे और अभी तक आपको हैंड ओवर नहीं हुआ, तो जो भी आपका अपार्टमेंट था, शॉप था या ऑफिस था, वो करोड़ के बजाय 1 करोड़ 20 या 1 करोड़ 25 चार्ज करेंगे डेवलपर्स। हमने पास्ट में ऐसा देखा है, पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं। इवन दो इतनी उनकी कॉस्ट ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन वो अपने प्रॉफिट को कम करने के बजाय वो मलबा अवाम पे गिराते हैं। और हमें अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह के हालात चलते रहे तो अगले 3 से 4 माह में एस्केलेशन चार्जेस पड़ने लग जाएंगे अवाम में। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे हमें ख़ास नज़र रखनी चाहिए और पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से उनकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी और इन्वेस्टर को और जिन लोगों ने भी वो प्रॉपर्टी बाई की हुई होगी उनको फ़ायदा होगा। ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो हॉस्पिटल्स के करीब होंगी, यूनिवर्सिटीज़ के करीब होंगी, इंडस्ट्रीज़ के करीब होंगी, स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट के करीब होंगी और आसान कम्यूट में आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकेंगे। ये वो वाली प्रॉपर्टी होंगी जो या तो लैंड होगा, या तो बने बनाए घर होंगे, या तो अपार्टमेंट, शॉप्स एंड ऑफिसेज होंगे। और इनमें मिनिमम अगले 5 से 6 माह में हमें 5 to 10% का जंप देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज आपका घर है जिसकी सराउंडिंग में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल मौजूद है और आपका घर करोड़ का है, तो अनकरीब 5 से 6 माह में उसमें 1 मिलियन का एडिशन आ सकता है। वो वाली सोसाइटीज जिसकी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और उनके आने वाले दिनों में उसकी सराउंडिंग में स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस या एयरपोर्ट आने वाले हों, तो उनमें आप लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, फिर चाहे वो कैश पे हो या इंस्टॉलमेंट पे हो। बिकॉज अगले 2 से 3 सालों में एटलीस्ट 50% का जंप आप देखेंगे कि रियल स्टेट उन चीज़ों को प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ हुकूमत क्या रोल अदा कर रही है प्रॉपर्टी के हवाले से। देखिए, हुकूमत ने अपने स्कीम्स लॉन्च की हैं और एक ऐसा स्कीम है जिसमें 5 खरब रुपए का बजट अलॉट किया है। 5 लाख लोग 1 करोड़ का कर्जा ले सकते हैं। दैट मीन्स इन द कमिंग फ्यू मंथ्स 5 खरब रुपए रियल स्टेट सेक्टर में आएंगे, चाहे वो लैंड खरीदने के एवज से हो, चाहे वो घर बनाने की एवज से हो या अपार्टमेंट खरीदने की एवज से हो, लेकिन 5 खरब रुपए रियल स्टेट इंडस्ट्री में आने वाला है। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि ये हुकूमत अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। सवाल ये उठता है कि दुबई में पैसा क्यों गया पाकिस्तानियों का? दुबई क्या इतना हॉटस्पॉट लोकेशन थी? दुबई क्या इतने अच्छे कैपिटल गेन्स दे रही थी? हुकूमत का एक बहुत बड़ा रोल ये था कि हुकूमत ने इतने खतरनाक किस्म के टैक्सेस लागू कर दिए थे जिसकी वजह से एक अच्छा इन्वेस्टर, तगड़ा इन्वेस्टर, वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन राइट नाउ हुकूमत ने ऐलान किया है कि अनकरीब 236C को ये ख़त्म करने वाले हैं। जो भी शख्स 7K टैक्स को पे करता है, कुछ अरसे पहले उन्होंने 7E टैक्स को भी ख़त्म किया एंड 236K टैक्स को भी कम कर दिया था। अब ये वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन करता है रियल स्टेट इंडस्ट्री में और वो अपना पैसा लगाना शुरू कर देता है। देखिए, अगर आप 2010 से पहले के सिचुएशन को देखें तो एज सच पूछ गछ नहीं होती थी। जो भी शख्स रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करता था, बहुत सारा ब्लैक का पैसा आता था और वाइट होके निकल जाता था रियल स्टेट इंडस्ट्री से। कुछ अरसे पहले इन्होंने ब्लैक के पैसे को कंट्रोल किया
और कहा कि अब पूछताछ होगी, जिसकी वजह से जो ब्लैक का पैसा आता था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ती थी वो भी थोड़ी स्लो हो गई थी। लेकिन अब हुकूमत वो छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहा है जिसकी वजह से आई बिलीव 2026, 2027 और 2028 एक खूबसूरत वक्त होगा रियल एस्टेट का। अगर आप टेक्निकली भी देखें तो 2021-22 के बाद जब डाउनफॉल आया तो ऑलमोस्ट 4 इयर्स गुजर चुके हैं। जो एक स्टैंडर्ड साइकिल होता है, नॉर्मल साइकिल होता है रियल एस्टेट का पूरी दुनिया में, वो अब गुजर चुका है। अब अगर हालात इसी तरह के रहें और गवर्नमेंट भी एमनेस्टी देती रही टैक्सेस के उससे हवाले से, तो 2026 में आप देखेंगे कि जो भी आपकी अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी है वो आपको एक अच्छा रिटर्न देगी। सवाल ये उठता है कि जो लोग नाराज हैं रियल एस्टेट से वो क्यों नाराज हैं। देखिए, आई पर्सनली बिलीव कि 2020 में जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते थे, हर कोई कहता था आपको कि डाउनफॉल है, डाउनफॉल है, डाउनफॉल है। आज 2026 है, क्या आप उसी रेट पे वही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? नहीं। आप चाहे लाहौर में देख लें, चाहे इस्लामाबाद में देख लें, चाहे आप कराची की अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स को देख लें, तो प्राइसेस बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। सिर्फ वो लोग खफा हैं जिन लोगों ने पीक पे बाइंग की थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छा कंसल्टेंट नेमत होता है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर आप प्रॉपर्टी की बाइंग सही लोकेशन पे करें और सही प्राइस पे करें, कभी भी रियल एस्टेट आपको नुकसान नहीं देती। ये हर वो शख्स है जिन्होंने जब कश्ती निकल गई थी, ट्रेन निकल गई थी और उन्होंने पीक पे प्राइसेस पे बाइंग की थी, आज वो लोग रो रहे हैं। तो हमेशा मैं कहता हूं कि अच्छी लोकेशन, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा टाइम, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप कभी भी रियल एस्टेट से खफा नहीं होंगे। इसके अलावा जो शख्स भी कहता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री डूम्ड है, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने क्या जंग को फेस नहीं किया, वॉर को सरवाइव नहीं किया? पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने कोविड को सरवाइव किया। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने टैक्सेस के भरमार को सरवाइव किया। तो क्या अब ये पेट्रोल की प्राइसेस को सरवाइव नहीं कर पाएगा? यस, कुछ जगहों पे और कुछ डेवलपर्स पे एक भारी नुकसान होगा और वो मलबा फिर अवाम पे आएगा। लेकिन अगर आपकी अच्छी लोकेशन पे प्लॉट है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपको 2026, 27 और 28 में मैक्सिमम फायदा देगा पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कीमतों का इजाफे से ज़्यादा ज़रूरी और अहम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि कुव्वत खरीद लोगों की कम होती है। लेकिन हमने पास्ट 6 to 12 मंथ्स में देखा है कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इन्वेस्टमेंट किए पाकिस्तान में, तो एक खूबसूरत हवा फिर से चलना स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, या किसी प्रॉपर्टी से आप परेशान हैं, तो गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ इस्लाम और रावलपिंडी और लाहौर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिक रहमान। जज़ाकल्लाह।